नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस परिवार यूट्यूब चैनल GKGS ऑल इन वन पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले बड़ी समितियों के बारे में जो कि 8 थी, उनके सभी अध्यक्षों को फिंगर टिप्स करेंगे ट्रिक के माध्यम से। और दोस्तों आज बता दूं, इसकी ट्रिक को रिलेटिंग ट्रिक है। आज हम इसी के माध्यम से इसी को समझेंगे, जिससे कि आपको अगर पेपर में क्वेश्चन मिलता है तो उसको एकदम फिंगर टिप्स करके ही सॉल्व कर सकते हैं, तुरंत एकदम सेकंडों में उड़ा सकते हैं उसको। तो आइए अपने ट्रिक की बात कर लेते हैं दोस्तों। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, अगर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको अपडेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपनी इस ट्रिक के बारे में। तो आज हम जानने वाले दोस्तों बड़ी समितियों के बारे में, और बड़ी समितियाँ देख सकते हैं यहाँ पे 8 हैं। इसकी ट्रिक आज हम इसी पर रिलेटिंग मेथड से, को रिलेटिंग मेथड से आपको समझाने वाले हैं। तो दोस्तों अगर ट्रिक आपको अच्छी लगे तो उसको लिख लेना, क्योंकि मैं बोलूँगा और आपको उसको लिख लेना है, ठीक है, समझ लेना है। एक दो बार पढ़ेंगे दोस्तों तो हमेशा के लिए फिंगर टिप्स हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतनी अच्छी ट्रिक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा देख सकते हैं, देशी रियासतों से वार्ता संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके बाद अब इसके ट्रिक के बारे में बात करते हैं, ठीक। सर ट्रिक क्या होगी, तो यहाँ पे देखते हैं। अब देखो, पंडित हमारा रूट वर्ड है यहाँ पे, पंडित, ठीक है। पंडित से पंडित जवाहरलाल नेहरू याद रख लेना दोस्तों, और पंडित हमारा रूट वर्ड है। अब पंडित का मतलब होता है जैसे पंडित संघ, ठीक। पंडित कथा के संघ क्या करते हैं, पंडित कथा के, कथा मतलब साइलेंट वर्ड है यहाँ पे, संघ याद रखें, संघ पंडित कथा के संघ क्या करते हैं, वार्ता भी करते हैं। तो पंडित कथा के संघ क्या करते हैं, वार्ता करते हैं। पंडित से पंडित जवाहरलाल नेहरू, और संघ मतलब संघ संविधान समिति, ठीक है दोस्तों। फिर संघ शक्ति समिति, मतलब संघ से रिलेटेड पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है, क्या करते हैं, वार्ता करते हैं। तो संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, देशी रियासतों से वार्ता संबंधी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों देख रहे हैं कितना अच्छे से याद हो जा रहा है, मतलब बस इतना ही याद करना, पंडित कथा के संग क्या करते हैं, वार्ता करते हैं, बस। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वार्ता मतलब देशी रियासतों से वार्ता संबंधी समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है। तो अब आगे बात करेंगे दोस्तों दूसरे की। यहाँ पे देखेंगे 3 तो आपकी कंप्लीट हो गई। अब चौथी में ट्रिक अप्लाई करेंगे दोस्तों, प्रांतीय संविधान समिति, जिसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। और छठवें में 2 के थे दोस्तों, ये परामर्शदाता समिति, एक परामर्शदाता समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, और दूसरे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रांत, ठीक है। पहले थोड़ा सा सोचें दोस्तों, तो पहले जब राजा बड़े हो जाते थे, उनका साम्राज्य बड़ा हो जाता था, तो अपने सरकार को अपने जो है साम्राज्य को छोटे छोटे प्रांतों में बांट देते थे, और वहाँ पे एक एक सरदार नियुक्त कर देते थे, ठीक है। कि और सरदार जो है राजा से परामर्श लेकर सब चीज़ें करता था, जैसे टैक्स हुआ वगैरह वगैरह, कितना टैक्स वसूलना है, कितना क्या करना है, हर एक चीज़, कितना सैनिकों को वहाँ वेतन देना, हर एक चीज़ों के बारे में उनसे परामर्श सरदार लेता था। तो इसी पर ट्रिक है दोस्तों। सरदार कहाँ रहते थे दोस्तों, प्रांतों में पहले, ठीक है। प्रांतों में सरदार कहाँ रहते थे, प्रांतों में रहते थे, और किससे परामर्श लेते थे, राजा से। यहाँ पे देख सकते हैं राजा से, ठीक है। तो सरदार परामर्श लेते थे और सरदार प्रांतों में रहते थे, ऐसे याद कर सकते हैं। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और परामर्शदाता समिति, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ही थे। तो ये ट्रिक आए तो हमेशा याद रखना कि सरदार प्रांतों में रहते थे और राजा से परामर्श लेकर, परामर्श मतलब परामर्शदाता समिति, और प्रांतों में रहते प्रांतीय समिति के अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो परामर्शदाता समिति, उसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे,
और इसको दो उप समितियाँ भी थी, इसको दो उप समितियों में भी बांटा गया था, दो उप समितियाँ भी इसकी थी। तो पहली बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार उप समिति और दूसरी अल्पसंख्यक उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष SC मुखर्जी। अब इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों? तो जो मालिक मतलब मौलिक का रूट वर्ड हम बनाए हैं दोस्तों मालिक, ठीक है। तो मालिक क्या करते हैं, जैसे किसी कंपनी में मजदूर काम करते हैं तो वो बोलते हैं कि मालिक हम पे कृपा कर दो, मेरी लड़की की शादी है, मुझे कुछ पैसा चाहिए, या हुआ ऐसे चीज़ बोलते हैं ना। तो मालिक का मतलब होता है मौलिक का मतलब होता है मालिक दोस्तों, और मालिक क्या कर दो, कृपा कर दो, ठीक है। तो कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति के कृपलानी, ठीक, कृपलानी थे। तो मौलिक मतलब मालिक क्या कर दो, कृपा कर दो। तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी, ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कृपलानी, मालिक कृपा कर दो, मौलिक अधिकार उप समिति के JB कृपलानी। दूसरा देख सकते हैं दोस्तों अल्पसंख्यक उप समिति के कौन थे? मुखर्जी। अब देखो दोस्तों, जो जहाँ पर अल्पसंख्यक कम होंगे, ठीक है, जहाँ पे अल्पसंख्यक कम होंगे वहाँ पे दोस्तों उनका मुख भी कम होगा, मतलब अल्पसंख्यक जितने होंगे उतने ज़्यादा मुख होगा, ठीक है, और जितने कम होंगे उतना कम जो है मुख होगा, ठीक है। तो अल्पसंख्यक का मुख कम होगा, ठीक, अल्पसंख्यक का मुख कम होगा। तो अल्पसंख्यक मतलब मुखर्जी, अल्पसंख्यक का मुख मतलब मुखर्जी, जितने कम अल्पसंख्यकों का मुख कम होता है, ठीक। अगर अल्पसंख्या है किसी चीज़ की तो उतने ही तो मुख कम होगा, ठीक है। तो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष SC मुखर्जी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों छठवीं प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ठीक है दोस्तों। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष यहाँ पे देख सकते हैं भीमराव अम्बेडकर जी थे। और अब देखो इनको कैसे याद करने वाले हैं? भीम का रूप कैसा था? भीम रूप, ठीक। रूप कैसा था भीम का दोस्तों? रूप किसका विशाल था? भीम का। तो ऐसे याद कर सकते हैं, रूप मतलब प्रारूप समिति, और रूप मतलब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, रूप मतलब प्रारूप समिति और भीम का विशाल था रूप, ठीक। प्रारूप समिति के भीमराव अम्बेडकर। किसका रूप विशाल था दोस्तों? किसका रूप विशाल था? तो भीम का, तो भीमराव अम्बेडकर, ठीक है दोस्तों। सातवीं की बात करेंगे दोस्तों। अब राजेंद्र प्रसाद को राजा से याद करेंगे। तो राजा क्या करता था? पुराने समय में राज्यों का संचालन कौन करता था? पुराने समय में राज्यों का संचालन कौन करता था? राजा ही करता था। तो राजा से मतलब राजेंद्र प्रसाद, और संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, ठीक है दोस्तों। और सॉरी दोस्तों, और नियम कौन बनाता था? राजा ही बनाता था। और इसका संचालन भी कौन करता था? नियम बनाता और नियम का संचालन भी करता था कौन? राजा, ठीक है। नियम बनाता था राजा, तो राजेंद्र प्रसाद, नियम प्रक्रिया समिति के राजेंद्र प्रसाद, नियम प्रक्रिया समिति के राजेंद्र प्रसाद, नियम भी बनाता था राजा, और उसका संचालन भी करता था या करवाता था संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। तो आइए दोस्तों एक एक बार जल्दी देखते हैं अपने ट्रिक से। यहाँ देखेंगे दोस्तों 8 बड़ी समितियाँ हैं। संघ से रिलेटेड, जैसे पंडित कथा के संग वार्ता करते हैं, ठीक है। पंडित से संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, देशी रियासतों से वार्ता संबंधी समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांत में कौन सरदार होता था और परामर्श किससे लेता था? परामर्श लेता था राजा से, और वहाँ पे काम करता था, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल ही थे। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार मतलब मालिक कृपा कर दो उप समिति है, मालिक कृपा कर दो मतलब मौलिक अधिकार उप समिति की कृपलानी है दोस्तों। और अल्पसंख्यक, जिनकी अल्पसंख्या उनके मुख भी कम होंगे, तो अल्पसंख्यक के SC मुखर्जी, अल्पसंख्यक उप समिति के SC मुखर्जी है। छठवीं एक बात कर लेते हैं रूप किसका विशाल था दोस्तों? भीमराव अम्बेडकर का, मतलब भीम का, तो भीम से भीमराव अम्बेडकर याद रखेंगे। तो प्रारूप समिति के भीमराव अम्बेडकर। संचालन समिति दोस्तों, संचालन समिति संचालन कौन करवाता था? नियमों और प्रक्रिया को, ठीक। नियम प्रक्रिया राजा बनाता था और फिर उसको संचालन करवाता था, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति और नियम प्रक्रिया समिति। तो दोस्तों यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, रुकेंगे दोस्तों।
यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, और इसको हमेशा के लिए फिंगर टिप्स कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दो, जिससे सभी को प्रॉफिट मिल सके दोस्तों। और जय हिंद, जय भारत।